हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है और इसके कुछ एग्जाम्पल, और साथ ही साथ ये भी बताने वाला हूं कि आजकल क्लाउड कंप्यूटिंग को क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है, इसका इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं। साधारण शब्दों में अगर क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब आपको समझाऊं तो अपने डेटा को कंप्यूटर हार्ड ड्राइव में स्टोर करने के बजाय इंटरनेट पर स्टोर करना। जब आप लोकल स्टोरेज अर्थात हार्ड ड्राइव में डेटा को रखते हैं या सेव करते हैं तो उसे आप सिर्फ अपने कंप्यूटर से ही एक्सेस कर सकते हैं, परंतु क्लाउड कंप्यूटिंग के संदर्भ में ऐसा नहीं होता। इंटरनेट पर स्टोर किए गए डेटा या प्रोग्राम को आप कहीं से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके कई के चलते ही आजकल क्लाउड कंप्यूटिंग सबसे लोकप्रिय तकनीकों में से एक माना जा रहा है और इसका उपयोग भी तेजी से बढ़ रहा है। हो सकता है जाने अनजाने में भी आप क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर रहे होंगे, लेकिन आपको नहीं पता होगा कि ये कौन सा एप्लीकेशन है और इसका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग धीरे धीरे हम तक पहुंच रहा है और आप भी इसका डेली लाइफ में यूज करते होंगे। अगर देखा जाए तो बदलते माहौल में हमें इसकी जरूरत भी है, क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग के कई बेनिफिट्स है। तो चलिए बिना समय गवाए क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है उदाहरण के साथ समझते हैं, और इसके अलावा हम क्लाउड कंप्यूटिंग के विभिन्न प्रकारों पर भी बात करेंगे। चलिए सबसे पहले जानते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, फिर इसके बाकी पहलुओं पर बात करेंगे। इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटिंग सर्विस की डिलीवरी को क्लाउड कंप्यूटिंग कहा जाता है। इन सर्विसेज में नेटवर्किंग, डेटा स्टोरेज, सर्वर्स, डेटा और सॉफ्टवेयर जैसे कंप्यूटिंग रिसोर्सेज शामिल हैं। सरल भाषा में अगर आप डेटा को लोकल स्टोरेज डिवाइस के बजाय क्लाउड बेस्ड स्टोरेज पर स्टोर करके डेटा को एक्सेस करते हैं तो उसे क्लाउड कंप्यूटिंग कहा जाता है। जब हम लोकल कंप्यूटर की स्टोरेज में डेटा स्टोर करते हैं तो इसे एक्सेस और मैनेज करने के लिए हमें कंप्यूटर पर निर्भर रहना पड़ता है, जबकि हम क्लाउड कंप्यूटिंग में हम अपने डेटा और रिसोर्सेज को कहीं से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लाउड सर्विसेज प्रदान करने वाली कंपनीज उपयोगकर्ताओं की फाइल्स और एप्लीकेशन को रिमोट सर्वर पर स्टोर करके रखते हैं, जिसके बाद उपयोगकर्ताओं उन संसाधनों तक इंटरनेट के माध्यम से पहुंच सकता है। कुल मिलाकर क्लाउड कंप्यूटिंग आधुनिक युग के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। हालांकि क्लाउड कंप्यूटिंग आपके डेटा को स्टोर करने की सीमित नहीं है। हम क्लाउड सर्वर को 3 श्रेणियों में बांटते हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस शामिल है। इनके बारे में हम भी विस्तार से बात करेंगे। पहले क्लाउड कंप्यूटिंग के कुछ एग्जाम्पल्स को जान लेते हैं। फर्स्ट हमारा जो आप अपने फोन में इस्तेमाल करते हैं, गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, जीमेल, फेसबुक क्लाउड कंप्यूटिंग के अच्छे उदाहरण हैं। ये हमें अनलिमिटेड स्टोरेज डेटा प्रदान करते हैं, जिस पर हम अपने डेटा स्टोर करने के साथ ही उसे इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस या फिर इमेज भी डाउनलोड वहां से कर सकते हैं और उसे आसानी से आप मैनेज कर सकते हैं। दूसरा है एजुकेशन के श्रेणी में भी क्लाउड कंप्यूटिंग का बखूबी उपयोग होता है। आजकल अधिकतर छात्र ई लर्निंग को काफी पसंद कर रहे हैं, जिसमें बैजू जैसे सॉफ्टवेयर आपको टीचिंग रिसोर्सेज को ऑनलाइन एक्सेस करने में मदद करता है। थर्ड जो है आपको सरकारें क्लाउड कंप्यूटिंग का उपयोग करती है। एक क्लाउड बेस्ड आईटी सर्विसेज का उपयोग करके नागरिकों को ई गवर्नमेंट की सेवाएं प्रदान करती है। और चौथा जो आपका एग्जाम्पल है वो है मैसेंजर एप्लीकेशन, भी एक क्लाउड कंप्यूटिंग का एक अच्छा उदाहरण है। हमारे द्वारा भेजे और प्राप्त किए गए मैसेज को सर्विस प्रोवाइडर द्वारा क्लाउड स्पेस में स्टोर किया जाता है। 6 जो है वेबसाइट या एप्लीकेशन को क्लाउड सर्वर में होस्ट करने के लिए डिजिटल ओशियन जैसे क्लाउड सेवा प्रदान करती है। यह भी एक क्लाउड कंप्यूटिंग का एक उदाहरण है। उम्मीद है अब आप क्लाउड कंप्यूटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब हम क्लाउड कंप्यूटिंग के क्या उपयोग है इसके बारे में जानते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग का उपयोग हम सभी अपने डेली लाइफ में करते हैं। इसके अलावा क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज स्मॉल स्टार्ट से लेकर ग्लोबल कॉर्पोरेशन तक, गवर्नमेंट एजेंसी से लेकर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन तक, हम सभी किसी न किसी कारण से क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज कर रहे हैं। फाइल स्टोरेज, सेकेंड है वेबसाइट होस्टिंग, और थर्ड आपको आता है टेस्ट और डेवलपमेंट। कुछ करने के लिए आपको वहाँ पे स्टोर करके आप इंटरनेट पे उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए हम बैकअप और रिकवरी पे एक बात करते हैं कि बैकअप और रिकवरी का सबसे अच्छा एग्जांपल जो कि आज आप अपने फ़ोन में इस्तेमाल करते हैं। तो आपके फ़ोन में एक गूगल ड्राइव नाम का एप्लीकेशन होगा। आप गूगल ड्राइव में अपने डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं और आप कहीं से भी इसे दूसरे फ़ोन से या फिर किसी भी अदर कंप्यूटर या फिर सर्वर से आप वहाँ पे अपने जीमेल आईडी को लॉगिन करके आप गूगल ड्राइव से अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जहाँ से आप अपने डेटा को बैकअप ले सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।